हेलो हेलो। हाँ, राम भक्ति धारा। राम कौन है और क्या उनकी मर्यादा है, और राम की भक्ति क्यों हुई, और हिंदी साहित्य में राम काव्य धारा क्यों रखा गया, ये सारे प्रश्न आज हमारे सामने आएंगे। तो राम काव्य धारा या राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। और राम भक्ति काव्य धारा कैसी काव्य धारा है जिसमें राम को एक अवतारी पुरुष घोषित किया गया है। राम कौन है? अवतारी हैं। अवतारी का मतलब विष्णु के एक अवतार माने गए हैं राम। और कहते हैं कि राम ने जब रावण से युद्ध किया तो रावण से देवता भी घबराते थे। रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, देवता छिप जाते थे, खंड में छिप जाते थे। इसका मतलब कि रावण शैतान और देवता दोनों शक्तियों में शैतान हावी था। शैतान इतना हावी था कि उसके भाइयों का, उसके बहनों का बड़ा उत्पात चलता था। अच्छे लोग रह नहीं पाते थे। रावण ने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि मुझे, क्योंकि वो जो बंदरों को और इंसानों को बड़ा तुच्छ समझता था, उसने कहा कि बंदर और इंसान छोड़ के मुझको कोई न मार पाए, तो अपनी मृत्यु का कारण अपने से ही ढूंढ लिया। और बाद में इन्हीं बंदरों ने और इंसान ने मिलकर रावण जैसे महारथी को गिरा दिया। तो रावण कौन है? हमारे भीतर की प्रवृत्ति। एक राम रावण का संघर्ष हमेशा भीतर चल रहा है। यही अगर इस्लाम पे देखें तो शैतान और इंसान का संघर्ष चल रहा है। इंसान जीतता है तो इंसानियत जीतती है, ऊपर वाला जीतता है। शैतान जीतता है तो हैवानियत जीतती है। ये सारे प्रतीक हैं। अगर कोई सही समझ का व्यक्ति होगा तो आपको ये बात समझा देगा कि राम सामान्य से ही असामान्य की यात्रा होती है। कोई व्यक्ति सामान्य है, सामान्य से असामान्य बनता है, और राम उसी यात्रा के ही एक रूप है। राम देखने में तो बड़े सामान्य हैं, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग करते हैं तो असामान्य व्यक्ति ही उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राम का पूरा जीवन एक अपने आप में त्याग की मूर्ति है। जीवन में त्याग क्या है? क्योंकि राम को आराध्य बनाया गया, तो राम को आराध्य बनाने के पीछे का आधार क्या है? राम की भक्ति सगुण रूप में की गई। किस रूप में? सगुण रूप में। राम को एक रूप माना गया सगुण ईश्वर का। और आप देखेंगे इस परंपरा पर रामानुज के वैष्णव संप्रदाय का, जो रामानुजाचार्य का जो वैष्णव संप्रदाय है, अगर आप देखें तो रामानुज के वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देगा आपको इस धारा के ऊपर।
रामानुज के वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव अस्तर दिखता है। अगर आप देखेंगे तो रामानुज कौन है? इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया था। क्या याद है आपको? शंकर के अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया। शंकराचार्य बार बार आएंगे, शंकर कौन है, शंकर कौन है? तो शंकर वही है जो कहते हैं जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म एक हैं। जीव जब तक अपने स्वरूप को भूला रहता है तब तक वो जीव है, जैसे ही वो अपने स्वरूप को देख लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। ये बात कहते हैं शंकराचार्य। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं जीव और ब्रह्म अलग अलग है। क्या है? जीव और ब्रह्म अलग अलग है, विशिष्ट है। ब्रह्म अलग है, विशिष्ट है, और जीव अलग है। जीव भक्ति करके ब्रह्म की तरफ बढ़ता है, उसका काम आराधना है, उसका काम भक्ति करना है। तो यहां इस बात को समझना है। और अगर आप देखेंगे तो इन्हीं की ही शिष्य परंपरा में, रामानुज की ही शिष्य परंपरा में एक व्यक्ति हुए रामानंद। कौन हुए? रामानंद। और रामानंद ने श्री राम की भक्ति को आधार बनाया। और इन्हीं के शिष्य हुए कबीर। कौन? कबीर। कबीर ने राम भक्ति धारा की निर्गुण जो धारा को अगर आप देखेंगे तो निर्गुण राम की उपासना करते हैं, लेकिन रामानंद सगुण राम के उपासक है। रामानुज के शिष्य यहीं पे कर दीजिए, इन्हीं की शिष्य परंपरा में है। शिष्य परंपरा में रामानंद और बाद में इनके शिष्य कबीर। कबीर, धन्ना, पीपा, सेना, ये सब रामानंद के शिष्य हैं। अगर याद करो, भक्ति द्रविड़ उपजी। कहाँ उपजी भक्ति? द्रविड़ में, दक्षिण भारत में भक्ति द्रविड़ उपजी। ले आए रामानंद। कहाँ ले आए? उत्तर भारत में। प्रकट किया सप्तद्वीप में। किसने? कबीर ने। भक्ति को जो पूरे उत्तर भारत में फैलाने वाले व्यक्ति हैं वो हैं कबीर। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। तो राम भक्ति शाखा जिसको आप कह रहे हैं, इस राम भक्ति शाखा की स्थापना रामानंद जी के द्वारा की गई थी। अगर आप ये कहें कि रामानंद जी द्वारा ही राम भक्ति शाखा की स्थापना की गई, राम भक्ति शाखा की स्थापना की गई। और अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे महान कवि जो हुए हैं उनका नाम है तुलसीदास। आगे चल के हम लोग तुलसीदास जी को देखेंगे। तो इसमें राम भक्ति धारा में जैसे कृष्ण भक्ति धारा में सूर हैं, वैसे ही राम भक्ति धारा में तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी एक रचना लिखते हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस कहते हैं राम का वो चरित्र जिसको भगवान शिव ने अपने हृदय में रखा था, उसी बात को तुलसीदास ने काव्य के रूप में, पुस्तक के रूप में रखने का काम किया। तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो कहते हैं कि जब मक्खी आकाश में उड़कर जितना आकाश का थाह ले पाती है, उतना ही मैं थाह राम के चरित्र का ले पाया हूँ। इसका मतलब क्या है? तुलसीदास ये समझाते हैं कि जब मैं राम की कथा लिखने के लिए आगे बढ़ा तो मैं राम का केवल उतना ही अस्तित्व समझ पाया जैसे एक मक्खी आकाश में उड़े और आकाश का थाह न ले पाए, वैसे मैं राम का थाह नहीं ले पाया।
तो राम अगाध हैं, अगोचर हैं, और तुलसीदास ने राम को गरीब नवाज भी कहा है। तो राम कौन है? रमनते योगी स रामः, जो सबके भीतर रमण करते हैं, योगियों के भीतर रमण करते हैं, वो राम है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब लोग मरते हैं तो लोग कहते हैं राम राम सत्य है। राम राम सत्य है का मतलब क्या है? इस दुनिया में राम ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। हर धर्म में कुछ न कुछ मरने के बाद लोग बोलते हुए लेकर जाते हैं कि उसके कानों तक आवाज़ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि अगर कोई मर गया तो उसके कानों तक आवाज़ जाए। वो केवल अपने सुनने के लिए लोग बोलते हैं कि तुमको भी मरना है। ये बड़ी ही खतरनाक फिलॉसफी है। मरते समय लोग मुर्दे को सुनाते हैं, मुर्दा सुन नहीं सकता। जब तक वो जीवित था तब तक सुनाया नहीं, न उसने सुना। बड़ा खतरनाक रूप है ये। तो यहां हम इस बात को समझना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे संत हुए हैं, केशव दास, नाभा दास, विष्णु दास, बहुत सारे संत हैं राम भक्ति में। केशव दास, नाभा दास, विष्णु दास, ये सारे के सारे में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब राम भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। क्या राम भक्ति धारा का एक सामान्य आपको परिचय मिला? क्या एक इंट्रोडक्शन मिला कि राम भक्ति काव्य धारा क्या है, ये कैसे आगे बढ़ रही है, इसमें किसको आराध्य बनाया गया है, आराध्य का रूप क्या है, आराध्य कौन है? क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? तो यहां हमें इस बात को समझना था। अब हेडिंग बनाइए, संवेदनागत विशेषताएं राम भक्ति धारा की, राम भक्ति काव्य धारा की संवेदनागत विशेषताएं। संवेदनागत विशेषताएं या भावगत विशेषताएं। किसकी? राम भक्ति काव्य धारा की। पहला पॉइंट, राम के सगुण रूप की उपासना। राम के सगुण रूप की उपासना। राम के सगुण रूप की उपासना, इसका मतलब क्या है? 2 लाइन लिख दीजिए, फिर बताते हैं। राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख संत, राम भक्ति धारा के प्रमुख संत राम को, प्रमुख संत राम को विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। यहां महत्वपूर्ण यह भी है, यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि रामानंद जी के शिष्य, यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि रामानंद जी के शिष्य कबीरदास जी ने राम की भक्ति प्राप्त किया था, किंतु उन्होंने अपने राम को
निर्गुण बना दिया है। निर्गुण बना दिया है। अगला पॉइंट, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि प्रमुख रूप से सगुण राम के ही पक्षधर हैं। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि प्रमुख रूप से सगुण राम के ही पक्षधर हैं। सगुण राम के ही पक्षधर हैं। इसका मतलब क्या है? कबीर को छोड़कर राम भक्ति काव्यधारा में अधिकतर संत ये मानते हैं कि राम एक रूप में है, राम एक सगुण रूप में है, राम इनके लड़के थे, राम की आराधना होनी चाहिए, राम से कल्याण हो सकता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में लेटा। तो कबीर का राम निर्गुण राम है। कबीर कहते हैं कि राम कौन है? राम वो हैं जो सबके भीतर निवास करते हैं। लेकिन तुलसी जैसे संत कहते हैं कि राम सगुण राम हैं। अब सगुण राम की उपासना की बात करते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, लिखो, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है डैश, इसी में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जेहि इमि गावहि वेद बुध, वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान, जाहि धरे, जाहि धरे, जाहि जाहि धरहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि, जाहि धरहि मुनि ध्यान, जाहि धरहि मुनि ध्यान, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, सोई दशरथ, सोई दशरथ भगत, सोई दशरथ भगत, सोई दशरथ सुत, सोई दशरथ सुत, यहां पे सुत कर देना, सोई दशरथ सुत भगत हित, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान, कौशल कौशलपति भगवान, जही इमि गावहि वेद बुध, जो वेद हैं, बुध जो वेद हैं, पुराण हैं, और जिस राम का मुनि लोग ध्यान धरते हैं, जही धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत, वही दशरथ के पुत्र हैं, सुत मतलब पुत्र, भगतों के हित में, भगत हित, कौशलपति भगवान, अयोध्या के स्वामी भगवान राम हैं वो। इसका मतलब क्या है? जेहि इमि गावहि वेद बुध, जिसे वेद पुराण सब कुछ जिसका वर्णन करते हैं, वही जिसका मुनि ध्यान करते हैं, वही राम कौन हैं? वो राम दशरथ के सुत हैं, दशरथ के पुत्र हैं, और भगतों के हित के लिए, जो भगत लोग हैं उनके हित के लिए कौशलपति भगवान अपना स्वरूप धारण करते हैं। तुलसीदास इस बात को कहते हैं। तो राम, और अगर आप देखें तो राम की भक्ति को तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति के रूप में बदला है। कबीरदास जी सगुण भक्ति पर कम बल देते हैं, या निर्गुण भक्ति की बात ज्यादा उनके यहां दिखाई देती है। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है राम के यहाँ? राम के यहाँ सबसे बड़ी बात है मर्यादा। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा? मर्यादा पर, मर्यादा पर अत्यधिक बल। राम का पूरा जीवन मर्यादा पर ही टिका हुआ है। और वो मर्यादा कैसी मर्यादा है? समाज की मर्यादा है। तो मर्यादा भी कैसी? सामाजिक मर्यादा। तो सामाजिक मर्यादा का मतलब क्या है कि मुझे कौन क्या कहेगा। आज हम अगर ठीक हैं, आज आप घर से आते हैं और अगर आप कोई चीज़ गलत नहीं करते, उसके पीछे आपके समाज की मर्यादा भी काम करती है। आपका समाज आपको कुछ मर्यादाओं में बांध कर रखता है। आप अनैतिक बहुत नहीं हो सकते। और अगर आप राम को देखें तो राम के यहाँ जो राम का मूल व्यक्तित्व बना है वो उनकी मर्यादाओं से बना है। अगर व्यक्ति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है। राम को तुलसीदास जी और तमाम जो इस समय के संत भक्त हैं उन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या? जो पुरुषों में बहुत उत्तम हो और जिसकी मर्यादा का धवल ध्वज फहरा रहा हो। मतलब मर्यादा का जिसका ध्वज वो भी सफेद हो, वो फहर रहा हो, उसके ध्वज पर कोई कालिमा न हो, ऐसे व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या है? पुरुषों में उत्तम और जिसने मर्यादा के लिए सब कुछ त्यागा हो। राम राजा होके जमीन पे सोते हैं। राम का चरित्र पढ़िए आप। राम ने सीता का जब परित्याग किया तो राम नीचे ही सोते थे। पहले अशोक के बारे में आपने सुना, यहां राम को भी देखे, इसीलिए लोग कहते हैं राम राज्य। राम राज बैठे जब गद्दी पर तो हर्षित भये तीनों लोग। तीनों लोग हर्षित हो गए क्योंकि राम के राज्य में न किसी को दुख है, न किसी को समस्या है, न कोई विषमता है। राम सबके राम है। राम ने विषमता, राम राज में विषमता खो गई, समता आ गई, मतलब समाजवादी सरकार बन गई। तो राम ऐसे राम है। राम इंसान की छोड़ो, राम तो जानवरों को भी अपना बना लेते हैं। हनुमान जी बंदर ही तो हैं, जामवंत भालू ही तो हैं। ये सब राम के भक्त हैं और आज पूजनीय है, इंसानों के द्वारा पूजित होते हैं। तो राम में कुछ तो बात है कि राम को लोग सोचते हैं कि राम एक मर्यादा क्यों है? क्योंकि राम जब वन में गए तो वन के लोगों को अपना लिया। सबरी, अधम कोल, किरात महिला, जनजाति महिला। आज लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है जनजातियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। राम ने जूठे बेर खा लिए सबरी के। राम राम है, इसलिए महान है। अगर राम अपने पिता के वचन पे जंगल न जाते, वहीं रुक जाते, ऐसी संभावना बन सकती थी। राम कहते मैं नहीं जाऊंगा, पिता यही चाहते थे। लेकिन राम ने कहा कि मेरे तो भाग्य जग गए माता, अगर इतना अच्छा निर्णय तो मैं जंगल थोड़ा घूम लूंगा। राम तैयार हुए अकेले जाने के लिए, सीता तैयार हो गई कि मेरा जीवन तो आप ही के साथ है। उसके बाद लक्ष्मण तैयार हो गए, कहे मैं आपके बिना रह नहीं सकता। अगर ये उस समय तो जो भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, अगर वो भी रहते वो भी तैयार हो जाते। भरत को आप हल्के मत लीजिएगा, भरत लक्ष्मण से बहुत ऊपर है। लक्ष्मण साथ रहकर भी राम के रामत्व को बहुत समझ नहीं पाए थे। राम के रामत्व को समझने वाले सबसे बड़े व्यक्ति भरत हैं। भरत जब वापस आए और ये पता चला कि राम जंगल चले गए, तो भरत ने कहा मेरे जीने से कोई मतलब ही नहीं बचा, मेरी मां ऐसी हो गई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मेरा रंच मात्र भी अगर ऐसा मेरे मन में रहा हो कि मैं राजा बनूंगा और मेरा भाई जंगल में घूमेगा, तो मेरा सर्वनाश हो जाना चाहिए। कहीं मेरी शिव की जो भक्ति है वो तुरंत समाप्त हो जाए, मेरा नाश हो जाए। भरत जब दहाड़ने लगे तो फिर वहां पे सबसे पहले जो मंथरा की पिटाई हुई शत्रुघ्न ने किया, बड़ी पिटाई हुई मंथरा की।
शत्रुघ्न नाराज हो गए, कहे कैसे तुमने कर दिया ये सब। भरत ने कहा मैं गद्दी, अब सोचिए भरत आए हैं, उनके बाद उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, भाई बन चले गए दो, उनकी पत्नी बन चली गई, अब भरत के ऊपर सिचुएशन आप सोचिए। भरत बिह्वल है एकदम, भाई नहीं है, पिता नहीं है, बड़ा भाई पिता के समान होता है वो भी नहीं बचा, सब गायब है। दशरथ ने बोला था कैकेयी से कि मेरी जान बचेगी नहीं, तुम राम को वन मत भेजो, लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कैकेयी ने कहा वरदान दो, मरो चाहे जियो। तो बुढ़ाई की शादी इसीलिए बड़ी खतरनाक होती है। वृद्धावस्था में लोग शादी कर लेते हैं, राशिद, वृद्धावस्था में शादी नहीं करना चाहिए। दशरथ की सबसे बाद की शादी कैकेयी की शादी थी, जो कैकेयी के साथ किया था उन्होंने, वो भी लगभग जब 50-55 के हो गए थे तब किए थे। बड़ा समझाया कैकेयी को, बड़ा समझाया, मान जाओ मेरी बात, राम को वन मत भेजो, जो चाहो वो ले लो, सब कुछ मैं भरत को गद्दी भी दे दूंगा, राम को वन केवल मत भेजो। राम मेरी प्राण वायु है, राम चले जाएंगे मेरे प्राण निकल जाएंगे। एक श्राप भी था दशरथ को। जब दशरथ युवराज हुआ करते थे तो दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते थे, जो पृथ्वीराज चौहान चलाता था। तो इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान से पहले भी कोई शब्द भेदी बाण चलाता था भारत में, दशरथ भी चलाते। बड़े पारंगत थे, बड़े विजेता थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से भिड़ गए थे, देवताओं को जो विजित भी कराया था। तो दशरथ बड़े ही पराक्रमी राजा थे। अब दशरथ को एक दिन जब बड़ा आदमी व्यक्ति हो जाता है तो शिकार करने का भी शुरू होता है। अभी तुम बड़े आदमी हो जाओ, तुम्हारा घूमने फिरने का मन करेगा कि आज चलो यहाँ, आज इस जंगल में घूम आते हैं। तो आमोद विहार करने का मन करता है, उसमें नायिका हो तो और भी मन करता है कि साथ चलेंगे। तो दशरथ निकल गए जंगल में शिकार करने। एक बच्चा अपने माता पिता को, दोनों माता पिता अंधे थे, उनको तीरथ कराने के लिए जा रहा था। उसका नाम श्रवण कुमार। उसने कहा अपने माता पिता अंधे हैं तो मैं उनको थोड़ा तीरथ करा दूंगा। मेरा जीवन तो यही है कि अपने माता पिता की सेवा, सबसे पहले भगवान के रूप माता पिता भी। इससे भी हमें सूचना मिलती है कि माता पिता के लिए भारत की संस्कृति ये रही है कि बच्चे माता पिता पर बड़ा, उनके ऊपर अपने आप को समर्पित रखते थे। उनके जो माता पिता में उनके पिता को प्यास लगी, वो पानी लेने गए। एक तालाब था, पानी ले रहे थे, आवाज आई गुड़ 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 गुड़। तो दशरथ को लगा कि कोई जानवर, कोई शेर, हाथी पानी पी रहा है, और उस शब्द की आवाज से फ्रीक्वेंसी पे बाण चलाते थे। अगर आप इस समय की जो मिसाइलें देखेंगे इसी तरह से चलती है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं कोई विज्ञान जरूर रहा होगा, या मंत्रों की सिद्धियां रही होंगी, कुछ तो रहा होगा। दशरथ ने जो बाण चलाया, युवराज थे उस समय, राजा नहीं थे, बाण चलाया, लग गया बाण। श्रवण कुमार चिल्ला उठे और प्राण त्याग दिया। लेकिन जब प्राण त्यागा तब तक दशरथ पहुंचे, उनको लगा शिकार हो गया होगा, देखा है। गए तो एक वहां पे जो बालक था वो मरा हुआ था, लेकिन गए, उसकी कुछ श्वासें चल रही, तो उसने बताया कि मेरे माता पिता प्यासे, मैं तो मर रहा हूं, उनको पानी पिला दो। दशरथ बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मक्कार राजा नहीं थे, मक्कार युवराज भी नहीं थे, हृदय से अच्छे व्यक्ति थे। अगर राम का जन्म उनके घर में हुआ तो इतने खराब भी नहीं रहे होंगे। गए पानी लेके, तो वो जो ऋषि, जो पति पत्नी थे, उन लोगों ने कहा श्रवण कुमार आ गए क्या तुम? दशरथ बोले नहीं। फिर बोले, कहे कि आप पहले पानी पी लें। कहे तुम कौन? कहे ऐसी ऐसी घटना हो गई। तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है, तुमने ये तक नहीं देखा कि कौन है, ऐसे अस्त्र का प्रयोग कर दिया और एक निरीह निर्बल ब्राह्मण पुत्र को मार दिया तुमने, जो हमारी आंखों का तारा था।
और कहा कि अब हम उसके वियोग में हम भी प्राण त्यागते हैं, और दोनों ही थोड़े समय मर गए। और प्राण त्यागते समय दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे तुम भी मरोगे, ये श्राप है हमारा। और वही श्राप फलीभूत हुआ, जब राम वन गए तो वही श्राप सामने आके खड़ा हो गया। तो लोग कहते हैं श्राप लगता है, बिल्कुल लगता है श्राप। अगर कोई मन से दे दिया किसी को तो काम खत्म फिर उसका। कबीरदास जी कहते हैं निर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय, मत सताइए, उसकी मोटी हाय लग जाती है, लोहा भस्म हो जाता है, आदमी की बात छोड़िए। तो कबीर ऐसे कभी कुछ नहीं कहते, वो पूरे अनुभव के आधार पर बातें रखते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि राम जो हैं मर्यादा की बात करते हैं। मर्यादा एक ऐसा मूल्य है जिसको आप कह सकते हैं नैतिकता की परिधि। क्या है मर्यादा? नैतिकता की परिधि। तो परिधि क्या होता है? घेरा। हमने एक घेरा बना लिया, हम उसके बाहर नहीं निकलेंगे। अब सरा भी आके खड़ी हो जाए तो क्या? यही तो मतलब हुआ। मतलब हर प्रकार की नैतिकता का पालन। राम के यहां मर्यादा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। मर्यादा पे राम एक विवाह के लिए सीता का परित्याग किया, लोगों ने कहा दूसरा विवाह कर लो। राम ने कहा कि राम से नहीं हो सकता। सोने की तुम सीता बना लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन राम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। उनके पिता खुद 3 विवाह किए थे, लेकिन राम ने नहीं किया। मर्यादा की परिधि को बनाकर रखने वाले राम हैं। और समाज को संगठित करने की प्रेरणा भी राम देते हैं। राम समाज को संगठित भी करते हैं। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उसमें राम की उन सारी मर्यादाओं पर उन्होंने जोड़ दिया और समझाया कि राम राजा होकर भी एक पत्नी के व्रती हैं। राम चाहते हजारों पत्नियों की लाइन खड़ी कर देते। तुम्हारा चरित्र उस समय पता चलेगा जब तुम एक बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, तब पता चलेगा तुम वास्तव में क्या हो। जब कुछ नहीं है तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। आईएएस होने के बाद पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो। आईएएस होने के बाद आमतौर पर संभावनाएं एक ऐसी बनती हैं कि आप बहुत अच्छे रह नहीं पाएंगे। हर प्रकार के आपके पास प्रलोभन रहेंगे, चाहे कोई आकर्षण हो, चाहे वो जो भी हो। उस समय पता चलेगा कि आप कितनी मर्यादाओं के व्यक्ति हैं। तो आप देखेंगे कि राम के अंदर एक पत्नी व्रत की बात करते हैं। सामंतवादी जो चेतना है, जो बहुपत्नीवाद है, उसका विरोध करते राम कि बहुत सारी पत्नियां नहीं होनी चाहिए, सामंत के तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। और राम का चरित्र समाज के विभिन्न रिश्तों में जो एक मर्यादा होनी चाहिए, जो रिश्तों की गरिमा है, उसको भी राम समझाते हैं, वो भी खुद के द्वारा। रिश्तों की गरिमा क्या है, किस रिश्ते का मूल्य क्या है। राम जब वनवास से वापस आते हैं सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। जो कैकेयी ने उनको वनवास दिया। राम मर्यादा हैं। लक्ष्मण ने कहा, जब राम अपने घर से बाहर निकले और जंगल में गए तो केवट राज था। केवट कौन होते हैं? जो नाव चलाने वाले, जो नाव से एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पार करते हैं। केवट राज ने कहा कि माता कैकेयी कितनी कुटिल महिला है कि अपने हंसते खेलते परिवार को आग लगा दिया। क्या ये राम जंगल में चलने लायक है? इनके पैर कितने कोमल हैं। क्या इनको नीचे सोना चाहिए? तो विधाता सारे पलंगों में आग लगा दे। अगर राम नीचे सो रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों का। यही बात उसने लक्ष्मण से जब कहा, लक्ष्मण ने एक बात कहा कि ऐसा है, इस जग में न तो कोई किसी को सुख देता है, न किसी को कोई दुख देता है।
सब निज कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है, सब अपने अपने कर्मों का भोग है। भगवान राम के भी जीवन में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि जंगल में उन्हें निकलना पड़ा, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देते। तो यहां देखेंगे कि रिश्तों की मर्यादा। राम जब जंगल में हैं, भरत मनाने जाते हैं। भरत ने कहा कि राम को देख नहीं लूंगा तब तक मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा अयोध्या में। पिता का दाह संस्कार किया, कहा राम पहले चाहिए। वो कहा कि जंगल में अभी तो वो काफी आगे निकल गए, कहें लेके चलो। पागल की दशा हो गई भरत की, मांस को देखा ही नहीं, ऐसे भरत थे। भरत चले नंगे पैर, अब पूरी सेना भरत के पीछे पीछे। राम को इन लोगों ने एक जगह उनसे मेल मिलाप किया। बड़ी लंबी मीटिंग हुई राम के साथ। भरत ने कहा भैया मेरी कोई गलती नहीं, मेरे अपराध को क्षमा करिए, पिताजी की मृत्यु हो गई है, ऐसा हो गया है। राम ने कहा देखो पिता का वचन ही हम पालन करने के लिए यहाँ आए हैं, अब तो पिता की मृत्यु हो गई है। तो बड़ा दुखद हुआ, राम बड़े भावुक हुए। लेकिन राम ने भरत के साथ चलना स्वीकार नहीं किया। भरत ने कहा भैया अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आपका भरत यहीं प्राण त्याग देगा। राम ने बड़ा समझाया, कहे देखो मेरा धर्म संकट, तो मेरे भक्त हो, तो मेरे भाई हो, मेरी प्रसन्नता में अगर तुम्हारी प्रसन्नता नहीं है, अगर मैं वहां चल के भी दुखी रहूंगा तो तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है। 14 साल ही तो है, मैं काट के आता हूं, तुम चलो। कहे मैं कैसे रहूंगा? तब भरत ने कहा कि अपनी खड़ाऊ दे दो, चरण पादुका, उसे राज सिंहासन पर रख के मैं शासन चलाऊंगा। राजा भरत जैसा तो कोई नहीं है। लक्ष्मण ने एक बार भगवान राम से पूछा कि भरत आ रहा है, अपनी सेना उना लेकर आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं मारने आ रहा है? अब देखिए लक्ष्मण के दिमाग में बात। लक्ष्मण रहते थे राम के साथ। लक्ष्मण ने कहा राम से कि ऐसा है, मुझे तो संदेह होता है, जिसकी मां इतनी कुटिल उसका पुत्र भी कुटिल ही होगा। मुझे लगता है कि वो आपको मारने आ रहा है, कि एक बार आपको मार देगा फिर उसके बाद निष्कंटक राज्य करेगा कि फिर कभी वापस नहीं आएंगे। राम ने कहा लक्ष्मण तुमने क्या भरत को समझा? भरत न हो ही राजमद, विधि हरिहर पद पाई। भारत को राजमद, राजा का मद हो जाए ये संभव नहीं है। उसे हरिहर का पद दे दो, शिव का पद दे दो, पूरा ब्रह्मांड दे दो, तीनों लोक दे दो, तब भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। भरत भक्त है, भरत भाव है, भावना प्रधान व्यक्ति है भरत। भरत रोता हुआ आ रहा है, उसके बाद भी लक्ष्मण एकदम तैयार है, धनुष लेंगे, मार दूंगा, तुरंत गिर जाएंगे। अभी आकाशवाणी हुई, पहले विचार कर लेना फिर हथियार चलाना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उल्टा हो जाए। और जैसे ही भरत आए तुरंत लक्ष्मण के सामने, छोटे भाई थे, हाथ जोड़ लिया। तब लक्ष्मण को समझ में आया बड़ी गलती करने वाला था, अगर मार देता मैं शक्ति तो सब काम गड़बड़ हो जाता। तो यहां समझना पड़ेगा कि मर्यादा, हर व्यक्ति मर्यादा में बंधा हुआ है। यहां उर्मिला मर्यादा में, राम ने अपनी मां को मर्यादा में बांध रखा है कि तुम रोना मत, मैं जा रहा हूं, आता हूं जल्दी। फिर सीता मर्यादा में बंधी हुई है, जैसे ही सीता ने मर्यादा तोड़ा, लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, तो रावण क्या निकल गई। लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, यही मर्यादा की रेखा है। मर्यादा की रेखा कोई क्रॉस नहीं कर सकता, न स्त्री न पुरुष। अगर जो मर्यादा की रेखा को क्रॉस करेगा उसका फल वही मिलेगा।
इसलिए मर्यादा की रेखा को क्रॉस करने का नियम नहीं है। कुछ लिखो इसमें 2 लाइन। राम भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा का केंद्रीय मूल्य, राम भक्ति काव्यधारा का केंद्रीय मूल्य सामाजिक मर्यादा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा एक ऐसा मूल्य है, मर्यादा एक ऐसा मूल्य है जो व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रखता है, जो व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रखता है और समाज को संगठित करने में सहायता देता है, और समाज को संगठित करने में व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा देता है और समाज को संगठित करने का प्रयास करता है, संगठित करने का प्रयास करता है। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना करके, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की स्थापना करके या रचना करके रामचरितमानस की रचना करके राम की मर्यादाओं को स्थापित किया गया है। राम की मर्यादाओं को स्थापित किया गया है। जैसे राम एक पत्नी व्रतधारी हैं, जैसे राम एक पत्नी व्रतधारी हैं, उनके यहाँ सामंती चेतना और बहुपत्नीवाद का विरोध दिखता है। राम के चरित्र के माध्यम से संबंधों का मर्यादित रूप प्रस्तुत किया गया है। राम के चरित्र के माध्यम से संबंधों का मर्यादित रूप प्रस्तुत किया गया है, मर्यादित रूप प्रस्तुत किया गया है। राम राज्य ऐसे लिखो, राम राज्य राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक आदर्श रूप है। राम राज्य राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक आदर्श रूप है, जहां व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होकर जीता है, जहां व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होकर जीता है। जहां व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होकर जीता है। राजनीति और अर्थव्यवस्था। महात्मा गांधी कहते थे, हम राम राज्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुक्त होकर जीता है। क्या कहते थे गांधी जी?
रामराज। क्यों कहते थे रामराज? क्योंकि गांधी जी बड़ा लिबरल व्यक्ति हैं। अगर राम के राज्य में कोई भेद नहीं है किसी के साथ, महात्मा गांधी भी, और अगर आप देखें तो यहां पर राम के राज्य में तीनों तापों से लोग मुक्त हैं। तो तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक जो शरीर का, दैविक और भौतिक। मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बताया है कि हमारा जो मनुष्य का जीवन है वहाँ तीन ताप हैं और तीन ताप हमें हमेशा सताते रहते हैं। दैहिक ताप का मतलब क्या होता है? कि हमारे शरीर में कोई कष्ट हो जाए, कोई हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन बुखार एकदम दबा के हो रहा है, हम करना चाहते हैं लेकिन फोड़े निकलने लगे, हम ये करना चाहते हैं हमारे साथ कोई दिक्कत हो गई, हम चाहें उसके बाद भी हमारी शरीर न साथ दे, तो उसको कहते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप क्या होता है? हमने बड़ा सुंदर सा घर बनाया, अचानक एक बड़ी आपदा आ गई, चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, सब समाप्त, करोड़ों की संपत्ति लगा दिया और घर ध्वस्त। तो इसको कहते हैं दैविक ताप। कौन सा ताप? दैविक ताप। अचानक दैवीय कोई घटना घट गई, खत्म सब कुछ। अगर आप देखेंगे तो ये बोलते हैं कि जब सूरज धरती के बड़ा नजदीक आ जाएगा, सवा बिरस्त पर, तो पूरी धरती जल जाएगी। इस्लाम में ऐसी व्याख्या है कि बड़ा जब सब कुछ समाप्त होने वाला होगा तो ऐसा ही हो जाएगा। दैविक ताप कुछ होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो दैवी ताप का मतलब कोई अचानक कोई प्रकृति की ऐसी घटना हो जाए, उसको कहते हैं दैविक ताप। भौतिक ताप, हम आए थे पढ़ने के लिए, अचानक ही हमने फाइट कर लिया, लड़ाई कर लिया, मारपीट कर लिया और हम जेल चले गए। तो यहां एक दूसरे से जो संघर्ष करके जो हम विरोध भाव बनाते हैं उसको कहते हैं भौतिक ताप। संघर्ष करके, लड़ाई झगड़ा करके, अचानक ही किसी के साथ, अचानक आप देखें, अचानक कोई जा रहा, अचानक किसी ने पीछे धक्का मार दिया, अब जिसको धक्का मारा उसने निकाला बंदूक, गोली मार दिया। किसी के अंदर कोई कंट्रोल नहीं। लोग कहते हैं भैया कोई बात नहीं थी, अचानक ही सब कुछ हो गया। भौतिक ताप। अब राम राज्य में ये तीनों ही ताप नहीं, और आज की दुनिया में तीनों ही ताप बहुत ज्यादा है। जो सीमेंट दब रहा है, धस रहा है, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जब न वो दैवीय जो प्रकोप होना शुरू हो जाए। अगर आप देखें कि जो दैहिक ताप, हर आदमी बीमारी के शिकार है, किसी को हार्ट अटैक, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी के पैर में दर्द, हर आदमी उसी ताप के उसमें है, जो गिरफ्त में। इसके अलावा हर आदमी लड़ाई लड़ने को तैयार है। किसी से आप बात करके अभी हम लड़ जाएंगे तुरंत, कोई किसी से कम नहीं है। तो भौतिक ताप भी बना हुआ है, और राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। राम जब गद्दी पर बैठे तीनों ताप समाप्त हो गए, क्योंकि राम ईश्वर थे। राम ने सबके अंदर समता ला दिया, कोई लड़ेगा ही नहीं। इसलिए गांधी जी कहते हैं राम राज्य, जहां सब सुखी हों, संपन्न हों, सब आगे बढ़ने वाले हों, राम वो है। राम इसीलिए गरीब नवाज है, राम सबके स्वामी है।
महान कोई ऐसे नहीं होता है, महान होने के लिए कई चीजें हैं। तो राम जब गद्दी पर विराजमान हुए अयोध्या में, तो राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। किसी को व्यापता ही नहीं है ये तीनों ताप। क्यों? क्योंकि राम स्वयं शक्तिपुंज हैं, उनका रेडिएशन है, वहां ये सब ताप खत्म हो जाते हैं। औलिया साहब थे, वो जितनी दूर रहते थे उतने दूर में सब शांत रहते थे। कोई फकीर हो संत हो सब शांत, क्योंकि उनका असर होता था, वो योगिक क्रियाएं करते थे। संतों का एक रेडिएशन होता है। राम भी एक संत रूप ही है, सामान्य राम नहीं है, ईश्वर के रूप में इसीलिए जाने गए। उनके रेडिएशन में तीनों ताप समाप्त। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में ये सब व्यापता नहीं है, ये सब फैलता नहीं है। सारी बीमारी, ये सब बीमारी वहीं फैलती है जहां राम राज्य नहीं होता। सब बीमारियां फैल जाती हैं। नहीं, हम थोड़ी देर ठीक रहते हैं, फिर किसी ने कुछ बोला तुरंत लड़ने के लिए तैयार। पहले लोग रामपुरिया चाकू रखते थे, कहे हमारे पास रामपुरिया है, तो रामपुरिया चाकू लोग निकाल देते थे। क्यों दीपक? इसीलिए तो मोबाइल निकाल देते हो। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि कोई किसी से जुड़ना नहीं चाहता आज की दुनिया में। अगला पॉइंट बनाइए, राम कैसे राम है? राम लोक मंगल के राम है। राम ने लोक मंगल की बात किया है। किसकी बात किया है? लोक मंगल। अब लोक मंगल क्या होता है? राम कहते हैं कि हम भी सुखी हो और तुम भी सुखी हो। कहते हैं सबके सुख में ही अपना सुख देखना। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे वो व्यक्ति सफल है इस दुनिया में। जो केवल अपनी मुस्कान लाए और सबको रुला दे वो सबसे बड़ा सफल व्यक्ति है। यहां दुनिया में ऐसे ही लोग ज्यादा हैं, वो चाहते हैं मैं मुस्कुराऊं बाकी सब रोएं। लेकिन राम कहते हैं लोक मंगल। राम ने लोक मंगल के लिए सब कुछ किया। राम टैक्स कैसे लेते हैं? जैसे सूरज जल को जिस तरह से सूखता है और जल को भी पता नहीं चलता कि कितना जल सूखा, वैसे ही राम टैक्स लेते हैं, जनता को पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं गांधी जी राजा को ऐसे ही टैक्स लेना चाहिए, जनता को पता ना चले। इसीलिए आपने कहा एक आर्थिक व्यवस्था, राम पूरा इकोसिस्टम है। राम एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी है। आज राम पर इतनी क्लासेस चल रही हैं। राम एक मैनेजमेंट गुरु भी है। कृष्ण भी मैनेजमेंट गुरु थे, राम भी हैं। राम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल के मैनेजमेंट गुरु हैं, जहां कोई केवल मर्यादा चलेगी। कृष्ण थोड़ा सा व्यवहारिक गुरु है, अगर बीच में कुछ आ गया तो उसको भी संभाल लेंगे। लेकिन राम, अगर जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो देवता रथ लेकर आ गए कि आप नंगे पैर हैं, आप कैसे युद्ध करेंगे? रावण अति वीर है, मायावी रथ से लड़ता है, आप नंगे पैर। राम ने कहा
कि हमारे लिए रथ की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही लड़ लेंगे। मर्यादा मतलब जो चीज राम ने कही वो ठोस, हल्की बात नहीं। राम मर्यादा पे लड़ जाते हैं। भाई है, भाई जो लक्ष्मण, वो राम की आज्ञा पे लड़ रहा, कहे भैया अवसर दो, मेघनाथ को अभी गिरा दूंगा। गए पटक, खुद ही गिर गया, शक्ति लग गई मेघनाथ की, खुद ही गिर गए। राम ऐसे रो रहे हैं जैसे लग रहा है कि एकदम सामान्य व्यक्ति। राम कहते हैं क्या कहेंगे लोग अयोध्या में, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाया, अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया, क्या मेरी मर्यादा बचेगी? राम यही सोचते हैं, भगवान ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई उसमें कुछ सोच ही नहीं पा रहा। तब तक जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, अरे भाई हनुमान जी तुम कुछ कर सो। कहे मैं क्या कर सकता हूं, कहें तुम जाओ कुछ ले आओ। तो रावण के पास एक वैद्य था सुषैन, उसको पकड़ लाए। उसने बताया संजीवनी से ही काम बन सकता है, वो भी रात भर में मिले तो। गए हनुमान, अब रास्ते में परीक्षा हो गई। काल नेमी राक्षस बैठा हुआ था, राम राम का रूप बना के, एकदम साधु रूप। अब साधु रूप का मतलब ये भी यहां समझिए कि हर व्यक्ति साधु नहीं है रूप बनाने वाला। केसरिया भगवा पहनने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं, मौलवी का चोला धारण करने वाला हर व्यक्ति मौलवी नहीं, और फादर का लिबास पहनने वाला हर व्यक्ति फादर नहीं। इससे हमको 3-4 बातें पता चली। कालनेमी के पास, कालनेमी बैठ के अपना उसने भविष्यवाणी किया। उसने कहा मैं लाइव देख रहा हूं, मेरे पास लाइव मैच चल रहा है, मैं चूंकि तत्वदर्शी हूं, सब कुछ दिखता है मुझको। हनुमान जी ने कहा बड़ा अच्छा है, ये तो बड़े अच्छे संत दिखाई देते हैं। क्या ऐसा है कि दिक्कत एक बात की है, तुमने किसी को गुरु नहीं बनाया, और तुम जब तक गुरु नहीं बनाओ तब तक भक्ति नहीं मिलती। तुम डायरेक्ट भगवान के पास चले गए हो, राम के पास, तुम्हारा कोई गुरु नहीं। हनुमान जी ने कहा बात तो सही कह रहा है। तो क्या ऐसा है कि तुम मुझको गुरु बनाओ, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। और लगा राम राम का जप करने। हनुमान जी झांसे में आ गए। उसने बोला ऐसा है कि तुम जल्दी जाके स्नान करके आओ, फिर मैं तुमको दीक्षा दूंगा। गए हनुमान जी नहाने, और वहीं एक मगर ने पैर पकड़ लिया। कहे ये तो राक्षस है, आपको भ्रमित करने के लिए आया था, क्योंकि रात भर में आपको पहुंचने नहीं देना है इसे। हनुमान जी पहुंचे, फिर उसने कहा आओ जल्दी आओ। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा है कि पहले गुरु दक्षिणा लो, मंत्र बाद में देना, पहले गुरु दक्षिणा। उठा के फेंक दिया तो कालनेमी का काम खत्म। फिर पहुंचे वहां से संजीवनी, वो पूरा पर्वत ही उखाड़ लाए। अब रास्ते में भरत नंदी ग्राम में बैठे। देखो भरत की महिमा, भरत नंदी ग्राम में बैठे हैं जमीन के नीचे। भरत को लोगों ने बताया कोई राक्षस जा रहा है पर्वत लेके। भरत ने कहा राक्षस हमारे इलाके से? बिना फर का बाण माना भरत ने, जिसके ऊपर कोई वो नहीं होता, ऊपर वाला हिस्सा खाली बाण। हनुमान मूर्छित हो गए, पर्वत लेके नीचे गिर पड़े। भरत इतने शक्तिशाली है। लेकिन जब हनुमान नीचे गिरे तो राम राम बोल रहे थे। भरत जब पहुंचे, कहे ये राम भक्त दिखाई देता है, गलती हो गई। अपने मन में ही फिर भरत ने कहा कि अगर मैं राम का सच्चा भक्त हूं तो ये बंदर की मूर्छा खुल जाए। तुरंत ही बंदर जाग उठा। हनुमान जी जाग उठे, कहे आप कौन? कहे मैं भरत। हनुमान जी ने पैर पकड़ लिया, कहे कि आपकी बड़ी चर्चा सुनी है, आप भगवान राम के भाई हैं? कहे हाँ। कहे देखिए ऐसी ऐसी घटना हो गई है, भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, और जो भैया लक्ष्मण बचेंगे नहीं अगर आज रात भर में। भरत ने कहा तुम हमारे बाण पे बैठो, अभी हम तुमको तुरंत पहुंचाते हैं राम के पास। हनुमान डर गए, कहीं ऐसा ना, अभी तो एक बाण मारा मूर्छा कर दिया, अब इस पे बैठाए कहीं और आगे भेज दिया, उस पार न गिर जाऊं मैं।
कहे कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं अपने से उड़ के चला जाऊंगा। तो बड़ी शक्ति, आप देखिए कि हनुमान जी को अभिमान था कि मैं न होता तो राम का काज कैसे होता। राम सबके भीतर निवास करते हैं। तुरंत भरत को प्रेरणा हो गई, राक्षस जा रहा है। भरत ने इस बात का संकेत किया कि मैं अभी बाण पे बिठा के तुमको तुरंत राम के पास भेज सकता हूं, इतनी सामर्थ्य है राम की वजह से मेरे पास। केवल आपके ऊपर ही राम की कृपा नहीं है, सबके ऊपर राम की कृपा है। अंगद गया रावण के दरबार में, कहा ये पैर मैंने यहां पर आपकी जो बैठक में अपने पैर को रख दिया है, कोई वीर हो उठा दे तो मैं जान जाऊं। सारे वीर लगे नहीं उठा, रावण भी आ गया उठाने, तब अंगद ने मना किया, अरे भैया तुम मेरा पैर मत छू, प्रभु राम का पकड़ पैर। तो राम की शक्ति लवलेश है राम। तो यहां आप इसी राम के लोक मंगल की साधना है राम के पास। राम लोक कल्याण के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो लिखो 2 लाइन। राम भक्ति धारा के कवि, राम भक्ति धारा के कवि लोक मंगल की साधना वाले कवि हैं। राम भक्ति धारा के कवि लोक मंगल की साधना वाले कवि हैं। इनके यहाँ कविताएं राजाओं को, इनके यहाँ कविताएं राजाओं को रिझाने के लिए नहीं है, इनके यहाँ कविताएं राजाओं को रिझाने, इसका मतलब क्या है, लोग रिझाने के लिए लिखते हैं, राजाओं को रिझाने के लिए नहीं है, बल्कि इस धारा के कवि लोक मंगल की साधना के लिए, बल्कि इस धारा के कवि लोक मंगल की साधना के लिए रचना करते हैं। लोक मंगल की साधना के लिए रचनाएं करते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास के निम्न काव्य पंक्तियों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास के निम्न काव्य पंक्तियों को देख सकते हैं। परहित सरिस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित से अच्छा सरल बेहतर धर्म कोई है ही नहीं धरती पर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा दूसरे की पीड़ा सम नहीं अधिमाई, दूसरे को पीड़ा, जो दूसरे को पीड़ा देता है उससे खराब काम तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, सुर सरी सम सब कह हित होई, सुर सरी सम कह, सुर सरी सम कह सब हित होई। अगला है ये, सुर सरी सम कह, सुर सरी सम कह, सुर सरी सब कह सब हित होई। सबका हित है, सबके हित में ही अपना हित है। सुर सरी सम सब कह हित होई, ये तुलसीदास जी हैं सब जगह।
ठीक है, इसके अलावा और क्या दिखता है इस काव्य धारा में? समन्वयवादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण। समन्वयवादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण। देखो, आज भी दुनिया में समन्वय की बड़ी जरूरत है और भारत में भी बड़ी जरूरत है। और राम से आप क्या सीखते हैं? समन्वय, लोक मंगल, मर्यादा। आप राम से सब कुछ सीखते हैं। और समन्वय, हिंदू मुसलमान का समन्वय, यहाँ की अलग अलग जातियों में समन्वय, अलग अलग धर्मों में समन्वय, एक मजबूत सभ्य भारत तभी बन सकता है जब यहाँ समन्वय हो, सबका अस्तित्व हो, सब सुखी हों, सब बेहतर हों। राम इसी समन्वय की बात करते हैं और राम भक्ति धारा के कवि भी इसी समन्वय की बात करते हैं। थोड़ा लिखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारतीय समाज में राम किस तरह से उपयोगी हैं, तो ये भी इसमें लिखिए। भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। भारतीय संस्कृति विविधताओं से, डाइवर्सिटी है। भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है, इसलिए समन्वयवादी दृष्टिकोण से ही, इसलिए समन्वयवादी दृष्टिकोण से ही समाज का संचालन हो सकता है। भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण में, भारत की सामाजिक संस्कृति, इसको कहते हैं कंपोजिट कल्चर, मिश्रित कल्चर। भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण में राम भक्ति काव्यधारा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की सामाजिक संस्कृति के विकास में राम भक्ति काव्यधारा का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें तुलसीदास का योगदान महत्वपूर्ण है। इसमें तुलसीदास का योगदान महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे लिखना अगला पॉइंट बना के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को कहते हैं कि भारत का लोकनायक कवि, भारत का लोकनायक कवि वही हो सकता है, भारत का लोकनायक कवि वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो समन्वय दृष्टि पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है ना, जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। आगे लिख दीजिए अगला पॉइंट बना के, तुलसीदास जी ने विभिन्न धार्मिक पद्धतियों, तुलसीदास जी ने विभिन्न धार्मिक पद्धतियों, ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप, तुलसीदास जी ने विभिन्न धार्मिक पद्धतियों, ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप, ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप,
हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव पंथ, हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव पंथ में समन्वय करने का कार्य किया है, समन्वय करने का कार्य किया है। उदाहरण क्या है? उदाहरण लिखिए। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु बेधा। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। अगुण का मतलब क्या है? निर्गुण। निर्गुण और जो सगुण ईश्वर, उसमें कोई भेद नहीं है। अगुणहि सगुणहि नहीं कछु भेदा। गावहि श्रुत पुराण बुध वेदा। गावहि श्रुत पुराण बुध वेदा। बुध और वेदा। जो निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ये क्या हो गया? निर्गुण और सगुण का समन्वय किया इन्होंने। ठीक है। और इसी बात को कहते हैं गावहि श्रुत पुराण बुध वेदा। हाँ, तो समन्वय तो यही तो किया गया। निर्गुण और सगुण के, जो सगुण भक्ति है उसका मेल किया गया। निर्गुण और सगुण भक्ति का मेल हमें इस पद में दिखता है। इसके अलावा एक जगह भगवान राम कहते हैं, शिव द्रोही ममदास कहावा। शिव द्रोही ममदास कहावा। ममदास, शिव द्रोही ममदास कहावा। जो शिव का द्रोही है और कहता है कि मेरा दास है राम का, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। सो नर मोहि सपने हूं नेहु नहीं भावा। सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही है और कहता है कि मेरा दास है, वो नर मुझे सपने में भी नहीं भाता। इसका मतलब राम और शिव एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो शैव और वैष्णव संप्रदाय की लड़ाई हो रही थी, उसको इन्होंने एक ही करके माना है। एक प्रश्न लिखो। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें।